हिंदुस्तान समाज 10 वर्षों से आपके विश्वास का साक्षी। हिंदुस्तान समाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। ग्वालियर सूफी संत मोहम्मद गौस को पर्दा किए हुए लगभग 475 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन देश विदेश से लोग आज भी अपनी मन्नत मांगने इस मकबरे पर आते हैं। ग्वालियर के सूफी संतों से मोहम्मद गौस सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सेठ साहब सूफी के तारीख सिलसिले से संबंधित है। आपको बता दें कि ग्वालियर दुर्ग की तलहटी में इनका भव्य मकबरा आज भी अपने सुंदर स्थापत्य और बेशकीमती पत्थर पर कटी जालियों के लिए प्रसिद्ध है। मकबरे की योजना बहुत सरल है, जिसका निर्माण 100 भुजा वाले वर्ग पर किया गया है। चारों कोनों पर अष्टपहलू बुर्ज है, जिनके ऊपर सुंदर और सुडौल छतरियां बनी हुई है। चारों बुर्जों के बीचों बीच में सुंदर गुमटियां, अंदर का कब्र गृह कक्ष भी वर्गाकार है। इसकी भुजा की लंबाई 43 फुट है। इस कक्ष के ऊपर गुंबद है। आधार पर गुंबद का व्यास 30 मीटर है। कब्र गृह के चारों ओर 20 फुट चौड़ा बरामदा है, जिसकी बाहरी दीवारों पत्थर पर जालियां काटी गई। ग्वालियर में यह कला पुरानी थी और ऐसी जालियां झिलमिली के नाम से प्रसिद्ध है। यह कला 19वीं शताब्दी के अंत पर ग्वालियर में जीवित रही। इस इमारत पर पर्वतीय पठान शैली पर निर्मित है। यद्यपि इसका निर्माण अकबर के आदेश पर कराया गया था, लेकिन इसमें मुगल स्थापत्य कलाकार प्रभाव नहीं दिखाई दिया। प्रथम मुगल सम्राट बाबर मोहम्मद गौस का मुरीद था और उसने शेख साहब के आशीर्वाद से ग्वालियर दुर्ग पर बिना युद्ध किए ही कब्जा कर लिया है। संत 1528 में जब बाबर ग्वालियर आया, तब उसने अपने चारों पुत्रों को शेख साहब के सामने प्रस्तुत किया और उनसे आदेश मांगा कि वह चारों में से किसी को अपना उत्तराधिकारी करे बनाए। और शेख साहब के आदेश पर भी बाबर ने हुमायूं को अपने उत्तराधिकारी घोषित किया। उक्त जानकारी मोहम्मद गौस की 8वीं पीढ़ी से गद्दी नशीन सैयद इसाक आसान गुड्डू भाई ने दी। उन्होंने बताया कि मोहम्मद गौस का जन्म ग्राम खेड़ा तलाक टोरा मोहम्मद पीर जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह 9 वर्ष की उम्र से ही पास में बनी पहाड़ी पर तपस्या करने चले गया और 14 वर्ष तपस्या करने उन्हें देव शक्ति प्राप्त हुई। 32 वर्ष की उम्र में वह बदमा शाहू के संपर्क में आए। बाबर हुमायूं और अकबर के धार्मिक अत्यात्मिक गुरु कहलाए। तत्पश्चात उन्हें गौस की उपाधि से नवाजा गया। मकबरे की गद्दी निशान गुड्डू भाई ने उन्हें रमज़ान यानी 15-16 मई 1962 में गौस साहब ने अपने शरीर को त्याग दिया। इसके बाद बादशाह अकबर के आदेश अनुसार गौस साहब के पार्थिव शरीर को आगरा से ग्वालियर ला गया, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि इसी जगह पर उनके शरीर को दफन किया गया। गौस साहब के बड़े बेटे शेख अब्दुल्लाह सूफी ने बादशाह के आदेश अनुसार, जो कि अकबर के धर्मगुरु के साथ साथ कुशल इंजीनियर भी थे, उनके निर्देश में ही 38 वर्षों से उक्त मकबरे का निर्माण कर 1601 में पूर्ण हुआ। गौस साहब सर्वप्रथम 1523 में ग्वालियर आए थे। मोहम्मद गौस ने 3 शादियां की थी, जिनमें उनके 8 पुत्र व 5 पुत्रियां पैदा हुई, जिनकी मज़ार भी वहीं पास में ही बनाई गई। मोहम्मद गौस के मकबरे की चढ़ाई भी सामने एक छोटा मकोड़ा बना हुआ है, जिसमें शेख साहब की बहुओं की कब्र बनी हुई है। बता दें कि शेख साहब एक अच्छे साहित्यकार भी थे। उन्होंने ज्वारे हमसा, औरदे ओसिया, दारुल हयात, जमायात व बसायात, गुलजार ए अबरार, महराज नामा, तखाजन मखाजन नामक पुस्तक लिखी, जो कि खुदा बख्श लाइब्रेरी और लंदन विश्वविद्यालय में विद्यमान है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सैयद इसाक हसन, गुड्डू बाबा के नाम से जानते हैं। गुड्डू भैया, मोहम्मद साहब कहाँ के रहने वाले थे? ग्वालियर कैसे आए और कौन इनके आध्यात्मिक शिष्य रहे? भाई, रहने वाले तो आपकी जो पैदाइश है वो गाजीपुर पटना की है। गाजीपुर पटना में ही आपने इबादत की है। फिर आपके जो गुरु थे उनका हुक्म हुआ कि आप ग्वालियर जाओ। फिर आप ग्वालियर आके ग्वालियर किले पर ठहरे और यहाँ लोगों की मन्नतें पूरी की। उसी ज़माने में तानसेन का जो नाम है आज दुनिया में, उनके माँ बाप भी आपके पास आए आशीर्वाद देने। तो उनके कोई औलाद नहीं थी, तो मोहम्मद गौस ने आशीर्वाद किया
तो तानसेन जी का जन्म हुआ। तानसेन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। जब तानसेन की उम्र 5-6 साल की हुई तो माँ बाप का ध्यान हो गया। फिर गांव वालों ने पंचायत जुड़ी, भाई इस बालक का क्या किया जाए। तो फिर मोहम्मद गौस को सौंप गए। तो मोहम्मद गौस ने ही फिर तानसेन की परवरिश की है। तानसेन का पहले नाम क्या था, ब्राह्मण पद में था जब? उनके बचपन का नाम था तनु। तनु। तनु मिश्र। माँ का नाम उनकी लक्ष्मी था, पिताई का नाम मकरंद पांडे था। और हाँ बताइए। और जब उनने इस्लाम कबूल किया है तो उनका नाम हुआ अताउल्लाह गौस। अताउल्लाह गौस। तो गौस तो एक उपाधि होती है, नाम नहीं होता है। हाँ उपाधि है ना गौस। जी। गौस उपाधि है, नाम आपका मोहम्मद है। जी जी। तो मोहम्मद गौस। और तानसेन भी शायद एक उपाधि है। हाँ तानसेन भी एक उपाधि है। तानसेन का मतलब होता है तान का राजा। जी। जो उपाधि रीवा महाराज ने उनको दी थी। जी। रीवा नरेश। जी जी। तो सबसे पहले आप रीवा के नरेश के ही दरबार में थे, वहीं आपको तानसेन की उपाधि दी गई। जी। ये मोहम्मद साहब का निधन कहाँ पर हुआ, कब हुआ? मोहम्मद साहब का निधन जो हुआ है वो आगरा में हुआ था। जी। तो ग्वालियर में उनको क्यों दफनाया गया? भाई ये उनकी इच्छा थी, वो पहले ही डिसाइड कर गए थे कि मेरा मज़ार जहाँ बनाया जाए। जी जी। तो उस ज़माने में इस ज़मीन को उनके लड़के ने ख़रीदा था। जी। फिर इसका निर्माण करवाया था। 28 बीघा ज़मीन खरीदी। जी। और कितने वर्ष लगे इसको निर्माण कराने में? ये 1562 में इसकी नींव रखी गई थी। जी। और 38 साल इसको बनने में लगे। 16वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुआ। तो किसने बनवाया था, क्या नाम था उनका? उनके लड़के का नाम था अब्दुल्ला शाह सूफी। जी। उन्होंने इसको बनवाया। कितने वर्षों में बनकर तैयार हो पाया जी? 38 साल में बनकर तैयार हुआ।